नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो कोरोना से बचाव, भारत बायोटेक को मिली नाक से दी जाने वाली टीके की परीक्षण की मंजूरी। जी हां, कोरोना से बचाव के लिए अलग अलग प्रकार की वैक्सीन आने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसी क्रम में नाक से दी जाने वाली वैक्सीन भी जल्द उपलब्ध हो सकती है। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक कंपनी की नाक से दी जाने वाली टीके के पहले चरण के परीक्षण की मंजूरी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की विशेषज्ञ समिति ने दे दी है। अभी पहले चरण के तहत ये परीक्षण होगा। इसके परिणाम समिति को मिलने और समीक्षा के बाद ही अगले चरण की परीक्षण की अनुमति दी जाएगी। कंपनी के अनुसार देश के 4 राज्यों में इस वैक्सीन पर परीक्षण किया जाएगा। इनमें महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु और तेलंगाना शामिल है। विशेषज्ञों की माने तो नाक से दी जाने वाली वैक्सीन आने के बाद बच्चों को काफी लाभ मिलेगा। अभी तक बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाइक पर बच्चे को बिठाने के दौरान भूल कर भी ना करें, ये गलती लग सकता है तगड़ा जुर्माना, जाने पूरा नियम। जी हां, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अपने स्कूटर या बाइक पर पूरे परिवार को बिठाकर घूमते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है, नहीं तो आपका बड़ा चालान कट सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप 2 लोगों के अलावा अपने बाइक या स्कूटर पर 4 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को बिठाते हैं तो उस पर फाइन लगाया जा सकता है। दरअसल नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 4 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को तीसरी सवारी भी गिना जाता है। ऐसे में यदि आप 2 लोग बाइक पर जा रहे हैं और साथ में कोई बच्चा भी है जिसकी उम्र 4 साल से ज्यादा है तो आपका चालान कट सकता है। इसके साथ ही यदि सिंगल व्यक्ति 4 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को बाइक या स्कूटर पर बैठा ले रहा है तो उसे हेलमेट पहनना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उस पर सेक्शन 194A के तहत 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 809 रुपए का LPG गैस सिलेंडर सिर्फ 9 रुपए में मिल जाएगा। जाने इस बम्पर ऑफर के बारे में। जी हां, इस महीने LPG गैस सिलेंडर के दाम घट गए हैं। LPG गैस सिलेंडर की कीमत में 10 रुपए की कटौती की गई है। इसके बाद दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम LPG गैस सिलेंडर का दाम घटकर 809 रुपए हो गया है। इसके साथ ही सबसे सस्ते में घरेलू गैस सिलेंडर खरीदने के लिए पेटीएम ने अपने ग्राहकों के लिए बम्पर ऑफर लेकर आया है। इस ऑफर के तहत ग्राहकों को 809 रुपए वाला गैस सिलेंडर केवल 9 रुपए में मिल सकता है। पेटीएम ने कैशबैक ऑफर की शुरुआत की है। इस कैशबैक ऑफर के तहत अगर कोई ग्राहक गैस सिलेंडर बुक करता है तो उन्हें 800 रुपए तक का कैशबैक मिल सकता है। बता दें कि पेटीएम का ये ऑफर 30 अप्रैल 2021 तक के लिए है, यानी इस पूरे महीने में आपके पास सस्ते LPG खरीदने का मौका है। इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए आपको पेटीएम से गैस सिलेंडर बुक करना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे ने निजीकरण, 10 रुपए में पूरी सब्जी बेचने वालों के रोजगार पर संकट। जी हाँ, रेलवे में निजीकरण का मुद्दा संसद से लेकर स्टेशनों के प्लेटफॉर्म तक छाया हुआ है। स्टेशनों को निजी हाथों में सौंपने के साथ ही पारंपरिक खान पान स्टॉल की जगह फूड कोर्ट बनाने में लाइसेंसी वेंडरों से नाराजगी है। 10 रुपए में यात्रियों को गर्मा गर्म पूरी सब्जी उपलब्ध कराने वालों के सामने भी रोजगार का संकट है। अखिल भारतीय रेलवे खान पान लाइसेंसीज वेलफेयर एसोसिएशन का आरोप है कि खान पान व्यवस्था बड़ी प्राइवेट कंपनियों के हवाले की जा रही है। छोटे खान पान लाइसेंसीज के समस्याओं को सरकार नजरअंदाज कर रही है। लाइसेंसी वेलफेयर एसोसिएशन की मांग को संसद के बजट सत्र के दौरान भी सदस्यों ने उठाया। उन्होंने कहा कि लाइसेंसीज वेंडर अपने स्टॉल, ट्रॉली, होमचो का चाय, शीतल पेय, पकौड़े, समोसे, स्नैक्स, फल बेचकर दिन रात यात्रियों को खान पान रेलवे द्वारा उचित दर पर उपलब्ध कराते हैं। इनमें से जुड़े लाखों लोगों को रोजी रोटी के लिए कारगर कदम उठाए जाएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बेकाबू हुआ कोरोना, 8 राज्यों में हालत गंभीर, लॉकडाउन की आहट। जी हां, देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है, जितने सरकार की चिंता बढ़ाकर रख दी है और इसकी दूसरी लहर काफी खतरनाक होती जा रही है। पिछले 24 घंटों में देश भर में 81,466 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 469 लोगों की मौत हुई है। देश में 10 राज्यों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। इन राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान शामिल हैं। इनमें से 8 राज्यों में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। कोरोना के मामले में सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति महाराष्ट्र में दिख रही है। देश में अभी सबसे ज्यादा कोविड-19 के मामले इस राज्य में दर्ज हुए हैं, जहां पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 43,183 नए मामले सामने आए हैं। उधर मुंबई में कोरोना के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। यहाँ गुरुवार को 8,646 नए कोरोना मामले सामने आए हैं, जो महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक एक दिन में दर्ज किए मामलों की सबसे अधिक संख्या है। मुंबई में बढ़ते मामलों को देखते हुए मुंबई के मेयर ने इशारा किया है कि अगर इस पर काबू पाने के लिए कंप्लीट लॉकडाउन भी किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भूल जाइए कार्ड, अब UPI ऐप के जरिए QR कोड स्कैन कर ATM से निकाल सकेंगे पैसे। जी हां,
अब जल्दी आप बिना डेबिट कार्ड के भी एटीएम से पैसे निकाल सकेंगे। दरअसल एटीएम बनाने वाली कंपनी एनसीआर कॉर्पोरेशन ने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर आधारित पहला इंटरऑपरेटेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल सोल्यूशन लॉन्च किया है। इसके माध्यम से यूपीआई ऐप के जरिए क्यूआर कोड स्कैन करके एटीएम से पैसा निकाला जा सकता है। इस खास सुविधा वाले एटीएम इंस्टॉल करने के लिए सिटी यूनियन बैंक ने एनसीआर कॉर्पोरेशन से हाथ मिलाया है। बैंक ने अभी तक 1500 से ज्यादा एटीएम को इस सुविधा के साथ अपग्रेड किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डीआरडीओ ने जवानों के बनाए हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट, सिर्फ 9 किलोग्राम के हैं वजन, बाल भी बांका नहीं कर पाएगी दुश्मन की गोलियां। जी हाँ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत महज 9 किलोग्राम वजन के बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार किए हैं। ये मीडियम साइज के बुलेट प्रूफ जैकेटों के मुकाबले करीब 1.4 किलोग्राम हल्के हैं। डीआरडीओ की ये कामयाबी इतनी बड़ी है कि इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बुलेट प्रूफ जैकेट के वजन में कुछ ग्राम की कमी भी बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन इसके बनाए जैकेट 1400 ग्राम तक हल्के हैं। भारत बुलेट प्रूफ जैकेटों के लिए आयात पर निर्भर है, लिहाजा इससे देश न सिर्फ इस मामले में आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ेगा बल्कि क्वालिटी भी बेहतरीन होगी। इस जैकेट का टेस्ट सफल रहा है और ये BIS स्टैंडर्ड पर पूरी तरह से खरा उतरा है। डीआरडीओ ने अपने ट्वीट में बताया है कि 9 किलोग्राम वजन के ये बुलेट प्रूफ जैकेट भारतीय सेना की क्वालिटी संबंधी जरूरतों को पूरा करेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रेन में इन चीजों के साथ सफर करना पड़ेगा महंगा, 3 साल तक की होगी जेल। जी हाँ, ट्रेन में यात्रा करने वाले अब सावधान हो जाएं। यात्रा के दौरान अगर किसी को रेलवे द्वारा प्रतिबंधित चीजों का साथ पाया जाता है तो उस पर जुर्माना लग सकता है, साथ ही उसे 3 साल तक के लिए जेल भी हो सकती है। रेलवे के अनुसार ट्रेन के डिब्बे में केरोसिन, सूखी घास, स्टोव, पेट्रोल ले जाना मना है। वहीं मिट्टी का तेल, गैस सिलेंडर, माचिस, पटाखे या आग फैलाने वाली कोई दूसरी ज्वलनशील वस्तुओं को लेकर यात्रा न करने की सख्त चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि रेलवे ने यात्रियों के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए ये नियम बनाया है जिसमें ट्रेन में सफर करने वाले सभी यात्री सुरक्षित सफर कर सकें। रेलवे ने ट्वीट कर कहा है कि ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्री ज्वलनशील सामग्री न लेकर चलें और न ही किसी को ले जाने दें। ऐसा किए जाने पर कानूनी कार्रवाई के साथ साथ 3 साल की जेल हो सकती है। इतना ही नहीं, आग की घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए रेलवे द्वारा बनाई गई योजना के अंतर्गत अगर कोई ट्रेन में स्मोकिंग करता पकड़ा जाएगा तो उसे जेल भी हो सकती है। इसके अलावा जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है। रेलवे परिसर में सिगरेट या बीड़ी पीना भी दंडनीय अपराध है। ऐसा करते हुए पाए जाने पर यात्रियों पर 200 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आगामी 8 महीने तक जारी रहेगा किसान आंदोलन, 10 मई के बाद फिर पकड़ेगा जोर, राकेश टिकैत। जी हाँ, केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ जारी किसानों का आंदोलन अभी 8 महीने और चलेगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने गुरुवार को कहा कि आंदोलन अभी 8 महीने और चलना पड़ेगा। किसान को आंदोलन तो करना ही पड़ेगा, अगर आंदोलन नहीं होगा तो किसानों की जमीन जाएगी। किसान 10 मई तक अपनी गेहूं की फसल काट लेंगे, उसके बाद आंदोलन तेजी पकड़ेगा। न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 10 मई तक किसान अपनी गेहूं की फसल काट लेंगे, उसके बाद आंदोलन को गति मिलेगी। बता दें कि पिछले 4 महीने से अधिक समय से किसान दिल्ली में कई बॉर्डर पॉइंट पर डेरा डाले हुए हैं। ये किसान 3 नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। सरकार और किसानों के बीच कई राउंड की बातचीत भी हुई है, लेकिन कोई हल नहीं निकला है। किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो तब तक विरोध प्रदर्शन बंद नहीं करेंगे जब तक कि कानून को पूरी तरह से वापस नहीं लिया जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी नहीं मिल जाती। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस बार 3 महीने भीषण गर्मी के लिए रहें तैयार, मौसम विभाग ने जारी किया अनुमान। जी हां, मौसम विभाग ने कहा है कि लू का सामना कर रहे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों को अगले 2 महीने में कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की संभावना है। उसके बाद मैदानी इलाकों में फिर लू चलने की आशंका है, जबकि अप्रैल से जून तक उत्तर और पूर्वी भारत में दिन का तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है। पिछले 4-5 दिनों में देश के कई हिस्सों में खासकर राजस्थान में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने कहा है कि गर्मी के आगामी मौसम में उत्तर पश्चिम में अधिकांश हिस्सों में, पूर्व मध्य भारत के पूर्व हिस्सों में अधिकतम तापमान के सामान्य से ऊपर रहने के अनुमान है। दक्षिण भारत के अधिकतर हिस्सों, पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों, पूर्वोत्तर आदि क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य स्तर से कम रहने का अनुमान है। विभाग ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बंगाल में धूल भरी हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आपके पास है 1 रुपये का सिक्का तो कमा सकते हैं 10 करोड़ रुपए। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे सिक्के के बारे में बताएंगे जो एक झटके में आपको करोड़ रुपए कमा कर देगा। आपके कॉइन कलेक्शन को देखिए, अगर उसमें खास समय का 1 रुपया सिक्का है तो आप उसे नीलाम कर 10 करोड़ रुपए तक कमा सकते हैं। करोड़ों रुपए कमा कर देने वाला सिक्का मामूली 1 रुपए का सिक्का तो नहीं होगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस करोड़ टकिया 1 रुपए की क्या क्या खूबियां हैं। सबसे पहले तो ये सिक्का अंग्रेजों के जमाने का होना चाहिए, यानी कि सिक्का 1885 का बना होना चाहिए। अगर आपके पास 1 रुपए का ऐसा सिक्का है जिस पर सन 1885 मुद्रित है तो आप उसे ऑनलाइन नीलामी के लिए डाल सकते हैं।
ऑनलाइन सेल में आप इस सिक्के पर 9 करोड़ 99 लाख रुपए तक की जीत सकते हैं। आइए अब जानते हैं ऐसे एक रुपए की नीलामी कहां करनी है। पुराने सिक्कों को बेचने के लिए आपको पुराने सामान के खरीद फरोख्त के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म OLX पर विजिट करना होगा। सबसे पहले OLX पर अपना नाम, लॉग इन ID बना लें। इसके बाद अपने पास मौजूद 1 रुपए के खास सिक्के को नीलामी के लिए डाल सकते हैं। इससे आपका काम यही हो जाएगा। बता दें कि बहुत से लोग एंटीक सामान खरीदते रहते हैं, कुछ लोग पुराने सिक्कों की तलाश में रहते हैं। ऐसे सिक्कों की नीलामी में शानदार कमाई हो जाती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।